पाकिस्तान पहले इन्वॉल्व तो रहा है, चाहे आप देख लीजिए जो मुंबई अटैक था उसके अंदर भी जो था अजमल कसाब वो पकड़ा गया था। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में अपनी बुक में कहा है कि हाँ जी हमने जिहादी बनाए, हमने मिलिटेंट्स बनाए और हमने भेजे ना सिर्फ ये कि कश्मीर में बल्कि फलस्तीन के लिए भी। और अभी रिसेंटली इस वक्त के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी यही इंटरव्यू देकर आए कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर भारत एक जगह पे सही, अगर आप हाफिज सईद या एक मसूद अजहर वगैरह को उधर जो के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माने जाते हैं यूएन की तरफ से, तो उन्हें देखकर क्यों मामला हम हल नहीं कर लेते? अच्छा, ये आरजू आपकी बात जाहिर है एक बड़ा लेजिटिमेट सवाल है और होना भी चाहिए, और आप सही कह रही हैं। अभी बिलावल ने भी, उन्होंने भी एक जगह पे ये वाली बात की है। बिलावल साहब का मतलब उनकी जो बात है मुझे समझ नहीं आता, वो थोड़े से ज्यादा ना, मैंने उनको हमेशा उनके बारे में नोट किया है कि वो इंडियन मीडिया को या पाकिस्तानी मीडिया को इतना फेस नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंडियन मीडिया पे बहुत भागे भागे जाते हैं बिलावल साहब। मुझे खैर रीजंस बेटर नोन टू हिम, लेकिन ये तो एक साइड नोट है। सवाल आपका वैलिड है। जो ख्वाजा आसिफ ने भी अभी डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है, वो बात बेसिकली कर रहे थे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आपको याद होगा वो याल्दा हकीम वाले इंटरव्यू में। और वो भी कई लोगों ने उस बात के ऊपर कहा कि देखिए वो एक गलत पॉलिसी है, लेकिन आजकल अब आप उस पॉलिसी की आजकल कितनी एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब का ये नहीं, मैं कई सारे ऐसे बयान मैंने देखे हैं कि जो अपने एक तरह से ना एम्बेरसिंग सी चीजें कभी वो कह जाते हैं। मुझे नहीं पता उनकी एज का फैक्टर है या क्या वजह है। जैसे अभी थोड़े रोज पहले उन्होंने एक ये बयान दिया कि जी हमारे मदरसों के बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा ये इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में ही, उस पर भी इंडिया ने बड़ा शोर मचाया। उनको मचाना चाहिए था, वो ठीक बात थी कि एक बड़ी नेगेटिव सी स्टेटमेंट थी ना कि हमारे जो मदरसों के बच्चे हैं वो भी हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये भी एक अजीब मायूब सा बयान था। और आप यकीन माने के अंदर। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन महादेव के बाद पाक मीडिया के रिएक्शन से ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और ऐसा दर्शा रहा था उसने भारत को हरा दिया है और भारत को एक ऐतिहासिक हार हासिल हुई है। लेकिन धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आ रही है तो पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान को अभी हाल ही में एक बड़ा झटका मिला जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए ऑपरेशन महादेव में उनके भेजे हुए 3 आतंकियों को कुत्ते की मौत मारा गया, जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था और निर्दोष भारतीय नागरिक को धर्म पूछकर गोली मारी थी। और अब इंडियन आर्मी ने उन्हें जमीन के अंदर दफना दिया है और साथ ही साथ उस प्रोपागंडा को भी दफना दिया गया है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी। अब पाकिस्तान की आर्मी के अंदर काफी बुरे हाल है, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है वही आतंकवाद को लीड कर रही थी। पाकिस्तान के सारे प्रोपागंडा अब खुल रही है जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है। तो पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल रहा है कि उनसे कितना बड़ा झूठ बोला गया, और साथ ही साथ उन्हें ये तो अंदाजा था कि उनकी आर्मी हिस्टोरिकली झूठ बोलते आई है। फिर वो चाहे कोई सा भी युद्ध हो, हमेशा युद्ध के बाद पाकिस्तान की आर्मी अपने देश के अंदर ये बोलती है कि हमने भारत को हरा दिया है, पाकिस्तान जीत हासिल कर ली है। हालांकि कुछ सालों बाद जब सच्चाई सामने आती है तो उनके पास कोसने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तक वो आर्मी चीफ या तो रिटायर हो चुका होता है और उस वक्त की जो पॉलिटिकल पपेट लीडरशिप थी वो भी लंदन या फिर अमेरिका जा चुकी होती है। और ऐसे में पाकिस्तानी सिर्फ हाथ मसलते रह जाते हैं और यही आने वाले समय में फिर से पाकिस्तान में होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी का कचरा निकला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान आर्मी का कचूमर निकाल दिया, और इसके बाद जो इन्होंने झूठ बोला उस झूठ ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है अंदर खाने। आर्मी को तो पता ही है ना कि क्या हुआ था। अब सिचुएशन पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की बहुत खराब है। सिचुएशन ये है आर्मी की कि औरकजई और फ्रंटियर कोर नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा से हालात खराब हैं। औरकजई एजेंसी में कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से आईजी फ्रंटियर कोर यानी एफसी खैबर पख्तूनख्वा को फौरन कमांड से हटा दिया है, और एक और कदम उठाया है। लाहौर से जीओसी 11 डिवीजन को हुक्म दिया है कि वो एफसी नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा की कमान संभाले, और वो रास्ते में हैं, जा रहे हैं वहाँ। अजीज दोस्तों, पख्तून फौजी अब ऑर्डर्स मानने से इनकार कर रहे हैं। पख्तून फौजियों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भेजा जाता था, अब वो मानने से इनकार कर रहे हैं। और यह है कि आईजीएफसी नॉर्थ जिसको हटाया गया है
उसने एक बयान दिया है, मेजर जनरल इमरान सरताज ने, कि मुझे मौजूदा कमान से फौरन हटा दिया गया है और नया आईजीएफसी आज अपॉइंट किया गया है, कल नई कमान आ जाएगी, आप सबके लिए दुआ वगैरह वगैरह। मेजर जनरल इमरान सरताज, साबिक कमांडेंट बीएस। अजीज दोस्तों, मामला यहाँ तक नहीं है। उन्होंने जो ये तकरीर की अपनी कमान के साथ, आखिरी स्पीच, उससे नजर आ रहा था कि अंदर खाने बहुत सारी चीजें हैं। बाजोड़ स्काउट्स के कमांडेंट को भी हटा दिया है। ये फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी तब्दीली, और ये सब जो अभी फायरिंग की है ना फौजियों ने, इसके बाद नहीं, इससे पहले हुआ था। क्या आप समझें कि ये इसकी वजह से कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले हुआ था। और ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान रेजिमेंट की यूनिट 41 या 44 ने अपने इलाके में ऑपरेशन करने से मना कर दिया, ऑर्डर्स फॉलो करने से मना कर दिया। आपको भी अच्छी तरह पता है कि किसी भी आर्मी में ऑर्डर्स को रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे साफ मना कर दिया गया है। अंदर खाने हालात खराब हैं। आसिम मुनीर की लीडरशिप पे फौज में अब वापस बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। आपको याद होगा जनरल फैज़ हमीद ने भी आसिम मुनीर के खिलाफ काफ़ी मूवमेंट चलाई थी और आर्मी में इमरान खान को लेके काफ़ी रिजेंटमेंट थी, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर, यानी पहले तो इन्होंने पहलगाम का वाकया किया और फिर जंग, और फिर उसको इतना कैश कराया कि आसिम मुनीर समझ रहा था कि मैं कामयाब हो गया, फील्ड मार्शल बन गया, ये वो। लेकिन अब आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। पाकिस्तान आर्मी का अंदर खाने